a ball of mass 2 kg and another a ball of mass 2 kg and another ball of mass 4 kg are dropped together from the height of 16 feet tall building. ठीक है, तो 16 फीट टॉल बिल्डिंग बना लेते हैं यहाँ पर। यह है 60 फीट टॉल बिल्डिंग, यह है 60 फीट, यह है कैपिटल एच। ठीक, यहाँ से दो बॉल्स को ड्रॉप किया गया है। एक है बॉल जिसका मास कितना है 2 kg और दूसरी बॉल है जिसका मास कितना है 4 kg। इन दोनों को क्या किया गया है, ड्रॉप किया गया है, यानी कि दोनों की इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0। आफ्टर फॉल ऑफ 30 फीट ईच टूवर्ड्स अर्थ, जब वो 30 फीट अर्थ की तरफ फॉल हो जाती है दोनों की दोनों, ये कितना हो गया, दोनों कितनी फॉल हो चुकी है, यहाँ से यहाँ तक कितनी फॉल हो चुकी है 30 फीट, स्मॉल h इज इक्वल टू 30 फीट। ठीक, टुवर्ड्स अर्थ देयर रेस्पेक्टिव काइनेटिक एनर्जी विल बी, तो इनकी रेस्पेक्टिव काइनेटिक एनर्जी हमें बताना है। तो बॉल 1 की काइनेटिक एनर्जी मान लेते हैं कि बॉल 1 यहाँ पर पहुंच चुकी है, इसकी काइनेटिक एनर्जी ke1, और बॉल 2 यहाँ पहुंच चुकी है और इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी ke2। कितनी हाइट गिरने के बाद अर्थ की तरफ, h इज इक्वल टू 60 फीट गिरने के बाद इनकी काइनेटिक एनर्जी हमें बतानी है। ठीक है, तो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी का रेशो हमें निकालना। ठीक, तो हम जानते हैं कि यहाँ पर सिर्फ एक ही फोर्स है जो वर्क कर रहा होगा, वो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा, के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी, वर्क डन बाय द ग्रेविटी होता है एम जी इंटू डेल्टा एच, एम जी इंटू डेल्टा एच मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट भी नीचे ऐसे भी इसको देख सकते हैं, और फोर्स भी नीचे है, वर्टिकली डाउनवर्ड है, दोनों पैरेलल हैं, तो वर्क डन कैसा होगा, ग्रेविटी का पॉजिटिव होगा। ठीक, चलिए, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी हो गई, काइनेटिक एनर्जी फाइनल हो गई, ठीक, कितनी, हाफ एम वी स्क्वायर, या इसको हम एक काम करते हैं, काइनेटिक एनर्जी पूछा है तो हाफ एम वी स्क्वायर नहीं लिखते हैं, हम के फाइनल माइनस के इनिशियल कितना, 0। ठीक, के फाइनल जो हो गया काइनेटिक एनर्जी वो कितनी हो गई, एम जी डेल्टा एच। क्लियर है, ये हमारे पास जनरलाइज इक्वेशन आ गई, तो हम लिख सकते हैं ये है के ई फाइनल। चलिए, के ई फाइनल या के ई वन, फाइनल कितनी है, के ई वन फॉर पार्टिकल वन या बॉल वन। तो काइनेटिक एनर्जी फॉर बॉल वन के ई वन इज इक्वल टू हो जाएगा एम वन, ठीक है, जी इंटू डेल्टा एच। क्लियर है, और डेल्टा एच को मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, एच, क्योंकि हम कितनी हाइट नीचे आ गए, एच हाइट नीचे आ गए। ठीक है, चलिए, और के ई टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकेंड बॉल को मैं लिख सकता हूँ एम टू जी इंटू एच। क्लियर है, यहाँ पर हम लोग मेंशन कर सकते हैं क्योंकि हमने वहाँ पर m1 m2 लिया है, तो यहाँ हम मेंशन कर सकते हैं ये है मास m1 और ये है मास m2 ऑफ सेकंड बॉल जो कि है 4 kg। क्लियर, ठीक, क्या दोनों को डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा के ई वन डिवाइडेड बाई के ई टू, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल वन डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल टू बराबर m1 अपॉन m2। ठीक है, h दोनों में सेम है, g दोनों में सेम है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 2:4 मीन्स काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी 2, दोनों का रेशियो कितने आया, 1:2, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो यहाँ पर हमने किया कुछ नहीं, सिर्फ एक ही फोर्स वर्क कर रहा है, कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, और वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा। इनिशियल में काइनेटिक एनर्जी 0 है और फाइनल में काइनेटिक एनर्जी हमने के ई वन फॉर द बॉल वन एंड के ई टू फॉर द बॉल टू ले ली, और इन दोनों की इक्वेशन लिख करके उसको डिवाइड कर दिया। ई एच जी एच दोनों तरफ कैंसिल आउट हो गया क्योंकि एच सेम है, तो m1 डिवाइडेड बाई m2 क्या हो जाएगा, 1:2।